माता चामुंडा देवी की कथा की छठी अध्याय। दक्ष पत्नी के गर्भ में आदिशक्ति का आगमन। इतनी कथा सुनने के उपरांत भगत ने मां माया से कहा, हे जगत माता, आपने कहा था कि मैं खुद पोगल प्रस्थान की पहाड़ी पर सर्वाधार में तीनों रूपों में विराजमान हूँ, और किस प्रकार से आप इस पहाड़ी पर अवतार हुए। कृपा करके आदि से अंत तक बताने की कृपा करें। इस पर भगवती मां माया ने कहा कि हे भगत, अब मैं आपको आदि से अंत तक वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। हे भगत, सृष्टि के आगाज में एक बार ब्रह्मा ने दक्ष से कहा कि हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो। ऐसा होने से संसार धन हो जाएगा। और फिर दक्ष प्रजापति ने हजारों साल मेरी तपस्या की और मैंने खुश होकर उससे दर्शन दिया और उससे कहा कि हे भगत, आप क्या चाहते हो। दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे माँ, आप मेरे घर में कन्या के रूप में जन्म लो। और फिर मैंने दक्ष से कहा कि हे दक्ष, मैं आपके घर में अवश्य जन्म लूँगी, लेकिन यदि अगर तुम्हारे घर में मेरा कभी भी अपमान हुआ तो मैं उस वक्त शरीर त्याग दूंगी। फिर उसके बाद मैंने दक्ष प्रजापति के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया और उसके बाद दक्ष के घर में मेरे जन्म पर बहुत धूमधाम से खुशियाँ मनाएगी और रीति के अनुसार पूजा की गई और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस स्तुति में सम्मिलित हुए। और उसके बाद मैंने दक्ष पति को अष्टभुजाओं तेजस्वी रूप में दर्शन दिया। फिर दक्ष पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम आदिशक्ति और सृष्टि की माँ हो। तुमने हमारे घर में हम पर कृपा करके अवतार लिया है। फिर उसके बाद मैंने भगवान सदाशिव की तपस्या करने शुरू किए। जब मैं शादी के योग हुई तो एक दिन भगवान सदाशिव ब्रह्म जी के बेटे नारद जी को बुलाकर कहा कि हे नारद, सती ने मेरी बहुत आराधना की है तथा मैंने उनको वर दिया था, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वो हमारी शादी की तैयारी करे। ये कहकर भगवान सदाशिव ने देवऋषि को बुला कर और उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुँचे और शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई और बाद में लगन की। और उसके बाद मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शुभ लगन का विचार करके शादी की सामग्री इकट्ठा करने लगे और फिर उसने रिवाज सहित शिवजी के पास लगन भेजा। हे भगत, ये देखकर कैलाश पर्वत पर शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारियां हुई। तदुपरांत शिवजी बारात सजाकर मेरे पिता दक्ष प्रजापति के घर आया और मेरे पिता ने सप्तऋषि को बुलाकर तथा फिर उसके बाद ब्रह्म देव ने हवन का आयोजन किया। रीति के अनुसार मेरी शादी भगवान सदाशिव से होगी।